दोस्तों, हो सकता है तो प्लीज़ मदद करें और इस वीडियो को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचने तक भी शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। मेरे स्टार्टअप स्ट्रगल के बारे में एक और अपडेट को देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मैं इसके ऊपर ऐसे ही वीडियोस बनाता ही रहूँगा। जब तक मेरे स्टार्टअप को ऑफिशियली लोन नहीं मिलता है ना, तब तक मैं इसके ऊपर बात करता ही रहूँगा। और मुझे जो जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है ना, उसको भी आपको बताऊँगा, ताकि आपको भी, यदि आप भारत में एक रियल स्टार्टअप को चलाना चाहते हैं तो बिना किसी का मदद, बिना किसी पॉलिटिशियंस का चमचागिरी से कितना तकलीफ़ को झेलना पड़ता है, ये आपको पता चलना चाहिए। इसलिए मैं ये सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरे स्टार्टअप क्या है और इसके साथ एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। उस वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं सिटी छोड़ के गांव में मेरे स्टार्टअप को रीस्टार्ट कर रहा हूं। उसमें मैं बताया था कि गांव में लाइट का बहुत दिक्कत है, इंटरनेट का बहुत दिक्कत है। अब आप देख सकते हो, अब लाइट गया है। मैं सारे बटन्स को शुरू करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, सुबह 8 बजे से पहले ही लाइट गया है। इधर ऐसे ही लाइट जाता रहता है। अब आप टाइम को देख सकते हैं, 11:15 हुआ है। मतलब सुबह से लाइट नहीं, रोज़ इधर ऐसा ही रहता है। बेवजह लाइट जाता है, लोड शेडिंग करते हैं और लाइट गया तो सब कुछ बंद हो जाता है, मैं काम नहीं कर सकता। और इधर और एक दिक्कत क्या है कि लाइट गया तो मोबाइल का इंटरनेट भी जाता है। इधर के टावर वाले डीजल बचाने के लिए लाइट गया तो जनरेटर को ऑफ करते हैं और डीजल बचाते हैं और उसका पैसा खाते हैं। लाइट गया तो इधर सब कुछ बंद हो जाता है। ऐसे एक दरिद्र गांव में मैं हूँ। मुझे शर्म आता है, मैं इस गांव का आदमी हूँ और मैं कर्नाटक को बिलोंग करता हूँ और कर्नाटक में मेरे स्टार्टअप को खोला हूँ और इसके लिए सिंसियरली 5-6 साल मेहनत किया हूँ और कर्नाटक से हूँ बोलने के लिए मुझे शर्म आता है। कारण यही है, मैं सिर्फ 5 लाख लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सब कुछ एलिजिबिलिटी होने के बावजूद भी मुझे नहीं मिल रहा है। मैं फिर से लोन के लिए मेरे अतनी सिटी के ब्रांच को गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सत्ती रोड ब्रांच को गया था। कारण मेरा स्टार्टअप का बैंक अकाउंट उधर ही है। पहले दिन से ही मेरा कंपनी का करंट अकाउंट उधर ही है और इसमें ऑफिशियली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए और 10 लाख के ऊपर टर्नओवर भी हुआ है। फिर भी वो मैनेजर कहता है कि अब मेरा स्टार्टअप शेल कंपनी है, डमी स्टार्टअप है, मेरा स्टार्टअप ही नहीं है। मैं उधर सिटी में कर रहा था, तब भी उसको मैं लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के मुझे लोन नहीं दिया। और आगे क्या क्या हुआ मैं लास्ट वीडियो में डिटेल में शेयर किया हूँ, आप उसे देख सकते हो। अब मैं जाके उसको अप्रोच किया, फिर भी उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसलिए मैं कल फिर से हमारे भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी को ऑनलाइन में एक कंप्लेंट फाइल किया हूँ। उनका पीएमओ की तरफ से एक पोर्टल है, उसमें मैं फिर से ग्रेवियंस को यानी कंप्लेंट को फाइल किया हूँ। वो सक्सेसफुली रजिस्टर भी हुआ है और उसका कंप्लेंट नंबर ये है कि PMOPG/E2024/0029038। इस तरह से है। कल ही मैं इसे फाइल किया हूँ, देखेंगे क्या इसका अपडेट आता है। फिर मैं उस ब्रांच को छोड़ के दूसरे ब्रांच में गया, उधर मैनेजर नहीं था, वो 1 हफ्ते तक छुट्टी में है। फिर मैं मेरे स्टार्टअप के रजिस्टर्ड ऑफिस को, जो बैंक नज़दीक होता है ना, उधर गया। फरवरी 3 को यानी शनिवार के दिन मैं उस ब्रांच को गया। वो बैंक का नाम है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अनंतपुर ब्रांच। उधर जाके मैं फिर से इसे दिखा के समझाया उनको, मेरा स्टार्टअप इस तरह से है, मेरा स्टार्टअप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये मेरा काम है और मेरा 5 साल में इतना टर्नओवर हुआ है और मुझे 5 लाख की लोन ज़रूरत है और इस तरह के इक्विपमेंट्स को परचेस करने के लिए वो उनका कोटेशन है। इस तरह से मैं उसको सब कुछ समझाया। लेकिन वो भी क्या कहता है कि गांव में कौन स्टार्टअप करता है, गांव में स्टार्टअप होने के लिए पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारा शेल स्टार्टअप है, डमी कंपनी है और मोदी जी बकवास है, ऐसे सब बोलने लगा। अतनी एसबीआई ब्रांच के मैनेजर और अनंतपुर का यूनियन बैंक का मैनेजर दोनों मिल के ही मेरे साथ खेल रहे हैं।
ये बोलता है कि तुम्हारा अकाउंट किधर है, उधर जाके लोन लो, मैं तो नहीं देता हूँ। और अतनी में जाके पूछने के बाद वो बोलता है कि ये मेरा बैंक के अंडर नहीं आता है, मेरा 5 साल उधर ही ट्रांजैक्शन हुआ है, पहले दिन से ही मेरा अकाउंट उधर ही है, अभी भी मेरे स्टार्टअप का करंट अकाउंट उसी ब्रांच में है। और ये दोनों लोग जानबूझ के मुझे तकलीफ कर रहे हैं। और मैं इन दोनों को भी इनवाइट कर रहा हूँ कि मेरे स्टार्टअप ऑफिस को विजिट करो, देखो मैं क्या काम करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसे समझो। यदि आपको कन्विंसिंग लगा, मेरा आइडिया फिजिबल लगा, तो ही आप लोन सैंक्शन करो। एटलीस्ट एप्लीकेशन तो लो ना। एप्लीकेशन लिया तो इनको रिसीव्ड देना पड़ता है, फिर मैं उस रिसीव्ड के ऊपर उनको पूछ सकता हूँ ना क्यों नहीं हुआ। यदि लोन रिजेक्ट होता है तो क्यों हुआ, इसका कारण पूछता हूँ ना। इसलिए ये लोग मेरा लोन एप्लीकेशन को ही नहीं ले रहे हैं। कल आओ, परसों आओ, अब मैं बिज़ी हूँ, अब मेरे पास वक्त नहीं है, तुम बाद में आओ, ऐसे ही टालते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम को मैं 5 साल से फेस कर रहा हूँ। और इसके रिगार्डिंग सीएम को भी कंप्लेंट किया था कर्नाटक का, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं अभी तक। पीएम को किया था पहली बार, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है मैं लास्ट वीडियो में शेयर किया हूँ। अब फिर से मैं मोदी जी को इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट किया हूँ। और इधर आप देख सकते हो, मैं इनको फर्स्ट तरीके से इनवाइट कर रहा हूँ, आओ भाई मेरे ऑफिस को आओ और देखो, और सच में मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं देखो, फिर इसके ऊपर क्या बोलना है बोलो। लेकिन ये लोग इसको ही लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसे फिर से इनको देने के लिए जा रहा हूँ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच मेरे ऑफिस से सिर्फ 500 मीटर में है। इधर आप मैप देख सकते हो, सिर्फ 500 मीटर में है। फिर भी ये आने के लिए भी तैयार नहीं है, मेरा लोन एप्लीकेशन लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और इसका नाम है योगेश बी, और अतनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक मैनेजर का नाम है नीलेश पंडित। ये दोनों लोग तो मुझे तंग कर रहे हैं, इसलिए मुझे क्या करना है पता नहीं चल रहा है। फिर भी मैं इसको एक और बार जाके उसको देने के लिए जा रहा हूँ, उसको ही मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ। बैंक तक जाने तक दोस्तों मैं आपको इस गांव का हालत क्या है दिखाता हूँ। ये देखिए, इस गांव में गटर भी नहीं है। ये लोग इतने बड़े बिल्डिंग को किए हैं, लेकिन उसको एक पाइप डाल के कुछ ग्राउंड को देना, गटर को देना सिस्टम ही नहीं है। इस गांव में बड़े बड़े लोग तो है, लेकिन उनका दिमाग और सोच तो बहुत छोटा है और घटिया है। सिर्फ उनको गवर्नमेंट स्कीम से पैसा निकालना और उसी पैसे को 5 साल तक खाते बैठना आता है, ये छोड़ के कुछ नहीं आता। इसमें पछता है, इधर रोड को भी फोड़े है और इसमें गाड़ी जाता नहीं, दूसरे रोड से जाएंगे। और मैं इस गांव को इसलिए भी बहुत हेट करता हूँ कि आगे वो मंदिर दिख रहा है ना आपको, पहले इधर एक लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी है तो मैं इसमें ही ज़्यादातर मेरा वक्त बिताता था और पढ़ता था, लेकिन ये लोग उसको तोड़ के ही मंदिर बनाए हैं। और अब इस गांव में लाइब्रेरी नहीं है। ये सब ऐसा ही होता है दोस्तों, हमारा किस्मत फूटी है। हमारे लोग तो जात और धर्म के नाम पर क्रिमिनल्स को ही वोट डालते हैं, और इसका एक नतीजा को हम अच्छे लोगों को भुगतना पड़ता है। इधर देखिए दोस्तों, गांव में आगे भी कुछ रोड में खड्डा हुआ है कि क्या पता नहीं, वो गाड़ी वाला भी रिवर्स में ही आ रहा है। और इधर इस तरफ गाड़ी लगाने का पद्धति देखिए दोस्तों गांव में। देखिए दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफिस है
और ये रोज़ का नौटंकी है दोस्तों इस गांव में। ये गांव स्कीम स्कैमर्स का गांव है दोस्तों। ये दोस्तों ये सनतपुर गांव का बस स्टैंड है ये, और बस स्टैंड पर ही ये बैंक है। ये बैंक, लेकिन इधर भी पार्किंग के लिए जगह नहीं है। इधर किधर तो पार्क करेंगे, हम तो क्या कर सकते हैं, पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है। तो दोस्तों मैं इसी एक रिक्वेस्ट लेटर को बैंक मैनेजर को देने के लिए जा रहा हूँ। इधर ही बैंक है। मैनेजर ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ತಂದಿರು ಬರ್ದ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದೀನಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಿರು ಮಂಗಳವಾರ नाले। दोस्तों आज भी मैनेजर मर गया लगता है, आज भी ये आया ही नहीं। ये ऐसा ही है, हफ्ते में ये क्या 2 दिन आता है और किधर बाकी दिन मरा होता है उसको ही पता। और हम इनके चक्कर में मैनेजर नहीं है, आज भी छुट्टी पर है। वो क्या काम करता है उसको ही पता। जब हॉलीडे आता रहता है ना, उसका पहला 4 दिन और उसके बाद 4 दिन गायब भी हुआ होता है। कल भी आया था, एक दिन भी ठीक ही नहीं है। शनिवार आया था तब ये लिया नहीं, और मुझे कहा कि सोमवार आओ, सोमवार आया था तब भी नहीं, आज भी नहीं। टोटल ये सिस्टम ही ऐसा ही है दोस्तों। इनके बीच में हम चक्की पीसने जैसा पीसते रहते हैं। हमको कोई इज्जत ही नहीं है, वैल्यू नहीं है। ये हालत है इंडिया में। दोस्तों आगे आपको स्कूल दिख रहा है ना, इधर ही मैं पढ़ा हूँ। दोस्तों इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर तो किधर मरा है, और इसलिए मैं फिर से अतनी का बैंक का मैनेजर को वो तो क्या और एक बार पूछने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों इस गांव के ऊपर गुस्सा मुझे इसलिए है कि 10th में मैं 96% को स्कोर किया हूँ। सिर्फ इस स्कूल का सेंटर को नहीं, पूरा ताल्लुक को ही मैं नंबर 1 आया था। फिर भी ये हरामजादों ने मुझे लोन नहीं दिया। गांव में मेरे से भी नीचे मार्क्स लेने वालों को, हरामजादों को एजुकेशन लोन दिया यही हरामजादा, यही बैंक का मैनेजर, और लेकिन मुझे नहीं दिया। उस समय मुझे एजुकेशन लोन मिला होता तो मैं भी आज डॉक्टर या इंजीनियर बनता था। मुझे सीट मिला तो भी बीएससी पसंद नहीं है, तो भी इसलिए बीएससी करना पड़ा कि इसी वजह से, लोन नहीं मिलने की वजह से। आज भी यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मुझे नहीं चाहिए, इसलिए तो मैं सिटी को गया था, लेकिन उधर भी हरामजादे ऐसे ही लोग हैं। और अतनी सिटी इधर से 27 किलोमीटर है, और इधर तक जाने के लिए थोड़ा अच्छा रास्ता है। दोस्तों धूप तो बहुत ज़्यादा है। फाइनली मैं अब अतनी सिटी को आके पहुंचा हूं। इधर से अतनी सिटी शुरू होती है।
1 साल पहले मुझे इधर ये हैरास किया गया था। जब मैं रोरिंग इंडिया स्टार्टअप को कर रहा था ना, उसे भी मैं इधर से ही शुरू करने का गलती किया था। होता है ना थोड़ा राज्याभिमान, भाषाभिमान, उस एक मूर्खपन के कारण मैं इधर से ही शुरू किया था और इधर ही मुझे हैरासमेंट होने के वजह से मैं उसे इधर से छोड़ दिया। ये अतनी का मेन एक सर्कल है। इधर से हमें राइट जाना है ताकि बस स्टैंड के आगे ही हमारा SBI का बैंक का ब्रांच है। इधर कोई रोड रूल्स को और ड्राइविंग रूल्स को फॉलो नहीं करता। जिसको कैसे पसंद आता है ना, वैसे चलाना होता है इधर। आप इधर बहुत मासूम हो तो आप सड़क के कुत्ते की तरह मरते हो इधर इस भीड़ में। कोई किधर से भी आता है, रॉन्ग रूट से आता है, लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करता है। हमारा एक बदकिस्मती है ना, हमको भी सबके तरह फंड लोन सब दिया होता तो हम भी एक बड़े शहर में जाके अब तक हमारा भी स्टार्टअप ग्रो होता था, सब कुछ होता था। और इस डर्टी पॉलिटिशियंस की वजह से हम ऐसे शहर में आके फंसे हैं और धक्के खा रहे हैं। दोस्तों, हम तो बहुत एक बुरा फजल में फंसे हैं। आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। इधर ही आगे SBI का ब्रांच है, लेकिन इधर भी यही है कि इतना सब होने के बाद भी पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे ही रोड साइड कदर तो खड़ा करके जाना पड़ता है। मैं एक और बार कोशिश करके आता हूँ। ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ರಿ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಸರ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾತ್ರಿ? ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ರೀ ಇಬ್ರು? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ಗಾರ್ಡನ್ 3 ಅದಾವ ನಾವು ಸಿಗೋಣ, ಅವು 3 दोस्तों, इस बैंक में भी आज मैनेजर नहीं है। पूछने के बाद उधर का एम्प्लॉय बोलता है कि बाहर स्पॉट को विज़िट करने के लिए गए हैं। कल आया था, कल भी सेम आंसर था। और इतना सारे ये काम करने लगे तो देश कहाँ तो जाता था ना अच्छे से। ये सिर्फ बहाना है दोस्तों इनका। कल आओ परसों आओ बोलते हैं और आते हैं इधर इतना धूप में, इतना ट्रैफिक में मरते मरते आते हैं। और इधर आने के बाद ये बोलते हैं कि मैनेजर नहीं है, कल आओ परसों आओ। मैनेजर है तो वही बोलता है कि कल आओ परसों आओ।
सिर्फ हम इनका कल आओ परसों आओ यही सुनने के लिए पैदा हुआ है, ऐसा लगता है। दोस्तों 5 साल से यही हालत है, सिर्फ बहानाबाजी कर रहे हैं। जानबूझ के मेरे स्टार्टअप को बंद करवाने के लिए ही ये लोग ऐसे कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि मैं खुद क्विट कर जाऊं। इस सिटी में 60 से ऊपर लोग स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स के अंदर 15 करोड़ से भी ज़्यादा एक एक बंदा लोन लेके आया है और एक भी स्टार्टअप को चला नहीं रहा है। लेकिन मैं इधर सीरियसली कर रहा हूँ, सिंसियरली कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे 5 लाख का लोन नहीं मिला है। अब देख सकते हो, मैं उधर अनंतपुर ब्रांच को भी गया, उधर भी मैनेजर नहीं था, और इस सत्ती रोड अतनी ब्रांच को भी आया, इधर भी मैनेजर नहीं है। और ये लोग ऐसे ही है, हमेशा छुट्टी पर रहते हैं और दूसरे असिस्टेंट होते हैं, कैशियर होते हैं, बाकी लोग होते हैं, वो काम करके मर रहे हैं। कितना वर्कलोड है उधर। ये जितने भी ऑफिसर्स लोग हैं, मैनेजर्स लोग हैं ना, ये साले इनका ज़रूरत ही नहीं है, इनको हटाना देना चाहिए। इनको कितना काम करते हैं ना, कितना फाइल को प्रोसेस करते हैं ना, उसके बेस पर सैलरी देना चाहिए। इधर देखिए, बैंक के सामने भी बाहर लोग खड़ा है, अंदर उधर पैर रखने के लिए जगह नहीं, उतना भीड़ हो चुका है। ये अतनी सिटी का हालत है। दोस्तों मैं पुणे शहर में कर रहा था, ड्यू टू लैक ऑफ बजट एंड पैसा मुझे उधर छोड़ के आना पड़ा। बेंगलुरु में करने की कोशिश किया, उधर भी सेम हालत है, पैसे की कमी की वजह से इस लेवल तक आना पड़ा। और होने दो कैसे थे, हम खुद के दम पर करते हैं तो भी ये साले लोन नहीं देते हैं। इतना बड़ा डर्टी पॉलिटिक्स है। दोस्तों 5 साल से मैं ऐसे ही, हमारे ऑफिस और इनका बैंक, हमारे ऑफिस इनका बैंक, और कल आओ परसों आओ, तुम्हारे अंदर ये कमी है वो कमी है, ये कागज़ लेके आओ, आधार कार्ड लेके आओ। इन हरामजादों को सब कुछ फाइल बना के दिया तो भी ये लोग अंत में आके इनका फ़ाइल खो देते हैं ऑफिस से, इनका बैंक से ही फ़ाइल गुम हो जाता है। ये तो हाल है। मैं तो मेरी तरफ से कोशिश करके तंग हो चुका हूँ। यदि आप में से कोई अच्छा इंसान देख रहा है तो मुझे मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल आईडी दिया हूँ। अब तो मैं कोशिश करके थक चुका हूँ। मैं लास्ट ये डिसीजन ले रहा हूँ कि इस साल 2024 में एमपी इलेक्शन आता है, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करूँगा और किसी को भी वोट नहीं डालूँगा। क्या फ़ायदा है हम इतने दिनों तक वोट डाल के। एक बार कांग्रेस आता है, एक बार बीजेपी आता है। मैं सारे के सारे पॉलिटिशियंस को, सारे पार्टियों को अप्रोच कर चुका हूँ, लेकिन सब तो हरामखोरों को एक ही गैंग है, सब एक ही तरह है। और मैं तो एप्लीकेशन डाल के इधर मर रहा हूँ, लेकिन हमारा एप्लीकेशन पहला लेके रिजेक्ट कर देते, अब हरामजादे लोन एप्लीकेशन ही नहीं ले रहे। ये स्थिति है। मैं इतना ही कर सकता हूँ दोस्तों, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा इसके ऊपर, और इस साल तो मैं किसी भी पार्टी को वोट नहीं दूँगा। यदि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता या प्रदेश अध्यक्ष, राज्याध्यक्ष या देश का अध्यक्ष देख रहा है तो मेरे स्टार्टअप को नियत से जितना मिलना चाहिए उतना फंड और लोन दिलवा दो। दोस्तों मैं तो क्या कर सकता, मैं भी आपके जैसा एक आम आदमी ही हूँ, नॉर्मल इंसान ही हूँ। टैलेंट है तो क्या वैल्यू है, भारत में टैलेंट का कुछ नहीं वैल्यू है। टैलेंट होने से कुछ नहीं होने वाला है। चमचागिरी करने वालों को स्टार्टअप फंड मिलता है, और हम नियत से कर रहे हैं तो साला फंड दूर की बात है, हम लोन लेने के लिए गए तो भी लोन मिलता नहीं है। दोस्तों हो सकता है तो प्लीज़ मदद करें, और इस वीडियो को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचने तक भी शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, आगे क्या होता है मैं ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।